डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। साथ ही इसी लेक्चर के बीच में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी वो बुक्स हैं जो आपको एनडीए की तैयारी में हेल्प करेगी, और इसके अलावा जो पुराने क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की आप कहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखें, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत करें। अब जहाँ तक मेरे लेक्चर के मीडियम की बात है कि मैं इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करूँगा, हिंदी में करूँगा। देखिए, मेरा तरीका बाईलैंग्वेज होगा। बाईलैंग्वेज मीन्स कि जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपको दोनों मीडियम में स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। बाकी सॉल्व करने के तरीके में देखिए सेम ही होता है, उसमें मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखिए कि इस लेक्चर सीरीज में मैं हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा और जो हमारे एनडीए लेवल के जो टॉप क्वेश्चन हैं वहाँ तक आपको मैं पहुँचाऊँगा। अब देखिए कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ टॉपिक पढ़ नहीं रखे होते पहले, अगर पढ़ रखे होते हैं तो भूल गए होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी दिक्कत नहीं आएगी और एक अच्छा रिवीजन भी हो जाता है इससे। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं ना, तब वो पॉइंट्स नहीं बताते, लेकिन कम्पिटिटिव लेवल के लिए वो ज़रूरी हो जाते हैं, तो वो पॉइंट भी बेसिक के साथ साथ डिस्कस हो जाएंगे। अब देखिए कि अगर हम एनडीए के सिलेबस को देखें ना, तो सिलेबस में शुरू वाले 4 टॉपिक है: कंसेप्ट ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, वेन डायग्राम्स एंड डी मॉर्गन्स लॉ। ये चारों जो टॉपिक हैं ये हमारे 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसी के ही हैं। तो आइए फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अब देखिए कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है सेट्स या समुच्चय क्या होता है। तो सेट की डेफिनेशन को मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ कलेक्शन के एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं? नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस कलेक्शन के ये 4 मेंबर हैं। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि मैं कोई एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे 6 मैंने ले लिया, और मैं ये पूछता हूँ क्या 6 इस कलेक्शन में आता है या नहीं आता। तो सिंपल सी बात है कि नहीं आता, डेफिनेटली कह सकते हैं, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है, नहीं आएगा। अगर आपसे कोई पूछे क्या 3 संख्या 3 जो है इस कलेक्शन में आती है, आप कहोगे यस आती है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इस कलेक्शन में आता है या नहीं आता, उसका जो आंसर अगर आप यस या नो में दे सकते हो डेफिनेटली, तो ऐसा कलेक्शन जो है वो क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक, और ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन की हम बात करें तो जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, कि अगर हम रिवर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन ले, एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, तो अगर आपसे पूछे क्या यमुना क्या यमुना इंडिया की क्या इस कलेक्शन में है, तो हमें पता है यमुना इंडिया की रिवर है, तो हम कहेंगे यस। अगर कोई कहे आपसे नील, तो आप कह दोगे नो, नील तो इंडिया की रिवर नहीं है। तो यहाँ पर भी आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, मीन्स कि ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस तरह का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ सेट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिनको हम विशेष तौर पे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। उनमें सबसे पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दूसरा है सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का जो सेट होता है, और तीसरा है सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसी तरह से सेट ऑफ इरेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनको हम पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में यूज़ करते रहते हैं। और वैसे भी आपने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल इरेशनल नंबर वगैरह के बारे में 10th क्लास तक पढ़ ही लिया है। बाकी इन सेट्स के बारे में पूरी जानकारी आगे हमारा सबसेट नाम का एक टॉपिक आएगा, उप समुच्चय नाम का टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको इनके बारे में डिटेल बताऊंगा।
अब आइए आगे देखते हैं कि सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनको निरूपित किस तरह से करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, और दूसरा मेथड है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, या इसको रूल मेथड भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में समुच्चय निर्माण विधि इसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पहला जो है रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, कि जो सेट के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनको एक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई भी हम सेट ले लेते हैं, विज सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो अगर इस सेट को हमने रिप्रेजेंट करना हो रोस्टर मेथड में, रोस्टर मेथड में हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो इस तरह से कॉमे लगा करके इनको एक लिस्ट के रूप में अरेंज कर लिया और फिर इनको इस तरह से ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया। ठीक, और इस सेट को हमने नाम क्या दिया था? वी। तो इस तरह से अगर हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड या सारणीबद्ध विधि। ओके, दूसरा है हमारा सेट बिल्डर मेथड। अगर इसी सेट को सेट बिल्डर की फॉर्म में करना हो तो हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू, फिर वही ब्रेसेस और यहाँ पर एक्स, सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, यानी इसके एक किस्म से हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि इसमें एक्स की जगह पर क्या आएंगे? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स आएंगे। ओके, तो अब एक एग्जांपल मैं और देता हूँ इसका, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक और सेट है, सेट ए, जिसमें आ जाता है हमारा 1, 4, 9, 16 एंड 25। ठीक, आप इन नंबर्स को पहचानते हैं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ये। ठीक, तो ये तो हो गया रोस्टर मेथड। ठीक, या जिसको हम टेबुलर मेथड भी बोल देते हैं। अगर इसी को हमें सेट बिल्डर मेथड में लिखना हो तो a इज इक्वल टू दिस एंड x सच दैट। अब इनमें देखिए कोई एक जनरल रूल पहचानिए। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एंड ए क्या है? ए इज लेस देन और इक्वल टू 5 है। ठीक, ए क्या है? एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, और नेचुरल नंबर क्या है? 5 या 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी और ये रोस्टर फॉर्म होगी। तो वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आता ही है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत लग रही है ना, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 जरूर कर लें। अब आइए सेट के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, खाली सेट जो है वो क्या होता है? जैसे नाम से स्पष्ट है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो जैसे सेट को इस तरह से हम ब्रेसेस से बंद करते हैं और इसमें देखिए कोई भी अगर एलिमेंट नहीं है तो ये क्या है? एक वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम क्या है? वॉइड सेट होता है। इसको हम ऐसे फाई से भी डिनोट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है फाई। जैसे आप थीटा लिखते हैं ना, उसी तरह से अल्फाबेट में क्या है? फाई है। तो रिक्त समुच्चय यानी जो एम्प्टी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास ये दो तरीके हैं। एक तो इस तरह से खाली ब्रैकेट लगा दीजिए, या फिर इस तरह से फाई लिख दीजिए। अब देखिए कि अगर आपको इस तरह से जीरो के साथ ही ब्रेसेस लगा दी तो ये एम्प्टी सेट नहीं है,
क्योंकि एम्प्टी सेट के लिए उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 देखिए एक एलिमेंट तो है ना, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर आप इस तरह से फाई के ये अगर इस तरह से ब्रेसेस लगा देते हैं तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एक एलिमेंट है। अब देखिए वैसे तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है और इस पे भी एनडीए के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2013 में एक क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि जो नीचे लिखे गए सेट्स हैं इनमें से कौन सा जो है वो नल सेट है। नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, तीनों एक ही बात है, इन तीनों का मतलब एक ही है, रिक्त समुच्चय। ओके, तो इनमें से कौन सा जो है वो नल सेट है या एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले देखिए कि 0 इसमें आ गया है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है। और ये देखिए क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा इधर बड़ा करके लिख लेता हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो इस तरह से ब्रेसेस हैं, इस ब्रेसेस को फिर से एक उसके अंदर बंद कर दिया है और फिर एक इसके अंदर फिर से बंद कर दिया है। तो यहाँ पर जो खाली ब्रेसेस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फाई है, ठीक है। और ये फाई देखिए इसके अंदर बंद हो गया, तो कहानी तो यहीं बंद होगी ना, तो यहाँ पर ये खाली तो नहीं रहा, इसका मतलब ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। सिमिलरली ये भी एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि बीच में फाई आ गया यहाँ पे। अब ऑप्शन तो डी बचता है, लेकिन इसको मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। अब ये कहता है कि एक्स सच दैट, देखिए यहाँ पर ये इस तरह से खड़ी लाइन लगा रखी, इसकी जगह पर ऐसे 2 बिंदु भी लगा सकता है ये। तो एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि एक्स रियल नंबर है। तो यहाँ पर है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं एक्स स्क्वेयर की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, -1, और एक्स इज इक्वल टू -1 का स्क्वेयर रूट। अब देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वेयर रूट रियल में होता नहीं है, ठीक है। तो इसने ये भी तो कहा ना कि एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो वास्तविक संख्याओं में नेगेटिव इंटीजर्स का स्क्वेयर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो दिस इज ए नल सेट, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए कि 2017 में यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा बदल दिया है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रियल देन एस इज। तो देखिए पहले तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, इस बार इसको स्टेटमेंट में दे दिया, ऑप्शन कुछ और दे दिए। तो ये पूछता है कि अगर x कुछ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन s की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 का रूट, ठीक। तो साथ में इसने ये भी कह दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कोई ऐसा रियल नंबर है ही नहीं जो -1 के स्क्वायर रूट के बराबर हो, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सो इट इज एन एम्प्टी सेट, ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। अब सेट की टाइप्स में अगली टाइप आती है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, या जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें संख्या निश्चित हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक सेट ए ले लेते हैं और सेट ए इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और इसको कर दिया बंद हमने। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो फाइनाइट है, परिमित है, निश्चित है, वो इतने ही है, ठीक है। और अगर आप एक दूसरा सेट इस तरह से ले लेते हो 1 2 3 4 5 6 और आगे 1 2 3 डॉट लगा करके छोड़ देते हो, मीन्स कि अभी आगे चलता रहेगा, पता नहीं भी कितनी दूर जाएगा ये, ठीक है। अभी कितने एलिमेंट है कोई निश्चित नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उनमें से कुछ फाइनाइट सेट है, कुछ इनफाइनाइट सेट है। हमें पहचानना है कि कौन कौन से फाइनाइट है, कौन कौन से इनफाइनाइट है।
फर्स्ट में तो कहता है कि एक्स सच दैट, ये स्मॉल एक्स है, यहाँ पर प्रिंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, इसको ठीक कर लेना, कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, अगर ये वैल्यूज होगी तभी 0 पॉसिबल है, और 1 और 2 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सेट क्या बनेगा, 1 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो फर्स्ट सेट इज फाइनाइट सेट। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, यानी प्लस टू एंड माइनस टू। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो माइनस टू तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें सिर्फ प्लस टू आएगा, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक, तो ये भी फाइनाइट है। और एक बात और बता दूं कि जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आता है ना, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, या इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। ठीक, और सिंगलटन सिंगल है तो देखिए फाइनाइट तो है, तो सिंगलटन सेट भी क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। इसी तरह से आगे देखिए कि x 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर में तो नहीं आता, तो ये एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट है तो भी फाइनाइट है। और इसी तरह से अगला देखिए फोर्थ में आपको क्या दे दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो प्राइम नंबर देखिए कि अगर हम 1 को देखें ना, नेचुरल नंबर में 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो पहला जो प्राइम नंबर है वो 2, फिर 3 5 7, आगे 9 10 11 13, और इसी तरह से हम चलते रहेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है कब खत्म होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट आता है सबसेट या उपसमुच्चय। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए, इस सेट के जो एलिमेंट है वो मैं ले लेता हूँ 1 3 5 7। ठीक, दूसरा सेट है हमारे पास बी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये इतने एलिमेंट्स हैं। तो अब देखिए कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है। देखिए 1 प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है और 7 भी प्रेजेंट है। तो यदि ए के सभी एलिमेंट अगर बी के अंदर प्रेजेंट है तो हम ये कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। या फिर इसको हम परिभाषा के तौर पे देखें, अगर इसकी डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम ये कहेंगे कि इफ ए बिलोंग्स टू ए कोई भी एलिमेंट अगर ए से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट ए आल्सो बिलोंग्स टू बी, कि यदि ए से संबंधित है तो ए पक्की बात है कि बी से भी संबंधित हो। इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है। अब देखिए कि सबसेट के बारे में मैं आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। कि सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक नल सेट जो होता है ना, या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। वॉइड सेट या नल सेट या एम्प्टी सेट यानी खाली सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। दूसरा, हर एक सेट जो है खुद का सबसेट होता है। A इज सबसेट ऑफ A एंड B इज सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट
किसी भी सेट का सबसेट होता है, और कोई भी सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट्स की संख्या कितनी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर कोई एक सेट ले लेता हूँ, जैसे सेट सी का नाम दे दिया, और इसमें मैंने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी। इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, एक बार चलो लिख के देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला तो हो गया 5, यानी एम्प्टी सेट सभी का सबसेट है। दूसरा सिर्फ एक एलिमेंट से बना लेते हैं हम, फिर एक एलिमेंट बी ले लेते हैं, फिर ये दोनों ले लेते हैं ए बी। तो एक सेट के 1 2 3 4, यानी इस सेट के 4 सबसेट हो गए। ठीक, तो नंबर ऑफ सबसेट्स का हमारे पास एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 पावर n। n क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 की पावर 1 और 2, यानी टोटल 4 सबसेट इसके पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आप इसके सबसेट लिखोगे तो 2 की पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 इसके सबसेट होंगे। अब आगे आता है प्रॉपर सबसेट या उचित समुच्चय। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलो, कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, सेम टू सेम वही एग्जांपल मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार, जिसमें 2 एलिमेंट हैं और इसके सबसेट कौन कौन से हो गए, 5 ए बी और ए बी। ए बी तो ये खुद ही हो गया, ठीक है। अब जो ये खुद है ना, इसको छोड़ दो, बाकी खुद को छोड़ के जितने भी इसके सबसेट है ना, वो इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। ठीक, कि जैसे यहाँ पर हम किसी एक सेट को, जैसे सेट ए है, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं सेट पी का नाम दे देता हूँ। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, पी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर में ऐसे लगाते, नीचे लाइन नहीं लगाते, इसमें इक्वल टू वाले नहीं लगाते। तो हम ये कहेंगे कि पी के सारे एलिमेंट ए में हैं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट पी में नहीं हैं, तब पी क्या कहलाएगा, ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। या फिर हम मेन अगर देखें तो उसको खुद सबसेट में खुद को छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं वो इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो जैसे अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होते हैं, 2 पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट किसके इक्वल होंगे, बस एक छोड़ना है, तो 2 पावर n माइनस 1। ये क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक, 2 पावर n माइनस 1 होता है। अब आगे देखिए कि इसी टॉपिक पे जो है एक क्वेश्चन आया था एनडीए 2010 में। इसमें कहता है कि इफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सेट ए, सेट ए में 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसको ध्यान से देखना आपने कि प्रॉपर सबसेट पूछे हैं या सीधे सबसेट पूछे हैं। अगर प्रॉपर सबसेट पूछे हैं तो फार्मूला क्या लगेगा, 2 पावर n माइनस 1। अगर सीधे सबसेट पूछे तो फार्मूला लगेगा 2 पावर n। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो 2 पावर 4 माइनस 1, क्योंकि प्रॉपर पूछे हैं। तो 2 पावर 4 कितना होता है, 16, 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15। ठीक, तो 15 में जो ऑप्शन बी आता है, तो ऑप्शन बी विल बी आंसर। और फिर 2010 में तो यह आया था 2011 में, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता, बस थोड़े से चेंज के साथ। यहाँ पर जो आपको सेट दिया हुआ था उसमें आपको ए बी सी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, और फिर वही नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपसे पूछे गए हैं, नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इसमें ध्यान यही रखना है कि पहली बात तो प्रॉपर पूछे हैं तो प्रॉपर वाला फार्मूला, और सीधा सबसेट पूछा है तो सीधे सबसेट का फार्मूला। ओके, कई बार बच्चे प्रॉपर पढ़ना भूल जाते हैं और सम गलत कराते हैं। और फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होता है 2019 में कि जैसे आपको एक सेट दे रखा है एस, उसमें एलिमेंट दे रखे 2 4 6 8 और अप टू 20, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस हैव। इसमें प्रॉपर नहीं पूछा, इसमें सबसेट्स पूछा है। ठीक, तो आपको पता है कि 2 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर होते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो क्या होता है, 2 पावर n, यानी 2 पावर 10। 2 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, तो ये जो है 1024 आएगी। ठीक, तो 1024 जो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन कि इसमें आपको एक सेट ए दिया हुआ जिसमें 1 से लेकर के 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है सारे, और कहता है कि देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। ये आपके 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हो। तो वैसे तो ये क्वेश्चन जो है आपका सेट का कम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास 10 आइटम्स हैं, उसमें से आपको 2 चूज करने हैं, 2 चूज करने, और उसमें जो है ऑर्डर का कोई विशेष महत्व नहीं है। कि सेट में क्या होता है कि ये बात सेट से रिलेटेड है, ध्यान रखिए कि मान लेते हैं कि एक सेट आप लेते हैं कि 2 3 और दूसरा सेट लेते हैं हम 3 2, तो ये दोनों सेट सेम है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों इक्वली माने जाते हैं, क्योंकि सेट में जो है ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 यहाँ पर बाद में लिखा है, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं है इसका। तो जब ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता तब हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं 10C2 कि 10 आइटम हमें चूज कितनी करनी है, 2 ही चूज करनी है। ठीक, तो कितने वेज से कर सकते हैं, जितने वेज से कर सकते उतने सबसेट है। तो 10C2 को हम सॉल्व ऐसे करते हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक, तो अब फैक्टोरियल 10 को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू, ये देखिए फैक्टोरियल 8 है तो यहाँ पर मैं फैक्टोरियल 8 लिख देता हूँ, ये फैक्टोरियल 8 और ये है फैक्टोरियल 2, तो 2 इंटू 1, 8 से 8 कट और 2 5 5 9 ज़ा 45। अब कुछ स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के नए हैं उनको शायद फैक्टोरियल का ना पता हो, फैक्टोरियल मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का ही काम है। कि जैसे मान लिया फैक्टोरियल 5 है, 5 को आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो इसी तरह से फैक्टोरियल 10 को आप लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे लिखना है, यानी 1 तक चलना वापिस। तो अब देखो कि 8 से आगे वाला ये क्या है, फैक्टोरियल 8 है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8, या आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 10 इंटू फैक्टोरियल 9। ठीक, या जहाँ तक एक्सपेंड करना हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, जैसे ज़रूरत हो ऐसे आप इसको ले सकते हो। और फैक्टोरियल 0 जो है वो 1 होता है, ये याद रखना। तो फैक्टोरियल के बारे में यही बातें हैं। और ये NCR और NPR इनका भी हम यूज़ करेंगे, जस्ट मैं बता देता हूँ आपको, कुछ एक क्वेश्चन में यूज़ होगा ये। तो यहाँ पर देखिए कि एक होता है NCR कि हमारे पास n चीज़ें जिसमें से r हमें सेलेक्ट करनी है, तो इसके लिए फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r
इंटू फैक्टोरियल आर, ठीक। और एक होता है NPR, जिसमें ऑर्डर का फर्क पड़ जाए ना, तो जैसे मान लीजिए इसी में आपने संख्याएं बनानी हो तो ऑर्डर का फर्क पड़ेगा, 23 और 32 अलग अलग नंबर है, तो जब ऑर्डर का फर्क पड़ता है तो ऐसे केस में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, बस ये वाला नहीं आएगा फिर फैक्टोरियल आर। तो ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आए तो आगे जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर करेंगे ना उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए कि 2017 में यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, बस थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया कि जो गिवन सेट है वो वही है कि A1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर है इसमें, और कहता है कि जो सबसेट्स है उनकी संख्या बतानी है, नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं जिसमें 2 या 3 अवयव हैं, जिसमें 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। पहले क्या पूछा था, सिर्फ 2 एलिमेंट्स वाला पूछा था, इस बार 2 और 3। जहां अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ आइटम अपने पास कितने 10 हैं, 10 में से हमें क्या सिलेक्ट करने, 2 सिलेक्ट करने हैं, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है, या का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और या 10C3, या तो 2 वाले करने हैं या 3 वाले करने हैं। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। सी आपको खोलना आता ही है, ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक। तो ये आपका हो जाता है 10 इंटू 9 इंटू, ये देखिए फैक्टोरियल 8 होगा तो इसको मैं फैक्टोरियल 8 तक ही खोल लूँगा, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस फैक्टोरियल 10 है, और नीचे देखिए फैक्टोरियल 7 होगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3 तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ देखिए फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा फिर 9 5 जा 45 प्लस, और इनको भी मैं कट कर लेता हूँ एक बार, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, ठीक है। 120 और 145 अगर हम ऐड करेंगे होंगे 165, तो 165 जो है हमारा यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आ जाता है, ठीक। अब देखिए आगे आता है इक्वल सेट्स, यानी समान समुच्चय कौन से होते हैं, कि अगर दो सेट हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम हो दोनों में, तो उन दोनों सेट्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स कहेंगे। जैसे सेट ए में 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 बेशक आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इस तरह से इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वैसे तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर जो है ये चीज़ें आती है, तो इंटरवल्स को जो है सबसेट्स ऑफ आर यानी सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। और इसके अलावा देखिए कि जैसे हमारे पास एक पावर सेट जो है घात समुच्चय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी पिछले ईयर्स के क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल उठाए हैं, और कार्डिनलिटी जो है, जो प्रमुखता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम वगैरह जो है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।